बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिका और मगरबी ममालिक ने रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने का फैसला कर लिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $600 मिलियन की फौरी अस्करी इमदाद के अहकामात जारी कर दिए। यूक्रेन का मुज़ाकरात से इनकार, रूस का भरपूर ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। रूस की पेशकदमी, जर्मनी का यूक्रेन को जंगी साजोसामान मुहैया करने का फैसला। रूस के पड़ोसी मुल्क चेचनिया ने रूसी फौज के शाना बिशाना लड़ने का ऐलान करते हुए यूक्रेन में फौज तैनात कर दी। शुमाली कोरिया का मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। रूसी फौज यूक्रेन के शहर खरकेव पर कब्जा करने में नाकाम। दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान खूनरेज झड़पें जारी। रूस ने फ्रांसीसी इलाके से भेजा जाने वाला खलाई मिशन मुअत्तल कर दिया। रूस और यूक्रेन की कशीदा सूरत हाल और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका और मगरबी ममालिक ने रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और रूस के इत्तेहादियों ने रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से अलहदा करने पर इत्तेफाक कर लिया और अब रूस के सेंट्रल बैंक पर भी पाबंदियां आयद होंगी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर मजीद पाबंदियों का इतलाक आइंदा दिनों में होगा। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $60 करोड़ की फौरी अस्करी इमदाद के अहकामात भी जारी कर दिए। इसके अलावा मजीद 250 मिलियन यूक्रेनी फौज के लिए किसी कानूनी नुक्ते से मावरा फौजी दफाई इमदाद की मदद में सरफ किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $600 मिलियन की फौरी अस्करी इमदाद के अहकामात जारी कर दिए। सदर जो बाइडेन की जानिब से वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन को तहरीर करदा एक मरासले में $350 मिलियन गैर मुल्की मावनती कानून के तहत यूक्रेनी दफा के लिए जारी करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मजीद $250 मिलियन यूक्रेनी फौज के लिए किसी कानूनी नुक्ते से मावरा फौरी दिफाई इमदाद के लिए सरफ किए जाएंगे। दूसरी जानिब जर्मनी और नीदरलैंड ने यूक्रेन को हथियार भिजवाने का ऐलान कर दिया। फ्रांस ने भी वादा किया है कि वो यूक्रेन को मजीद फौजी मदद देगा। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस दफाई हथियार और ईंधन यूक्रेन भेजेगा। फ्रांस इनके खिलाफ एक्शन लेगा जो जंग के बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं। सदर यूरोपीय यूनियन कौंसिल का मजीद कहना था कि यूनियन के 27 मेंबर ममालिक यूक्रेन तक फौजी इमदाद पहुंचाने के लिए मदद करेंगे। वाज़ेह है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका समेत मगरबी दुनिया की जानिब से रूस पर शदीद पाबंदियां भी आयद की जा रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदारती महल क्रेमलिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेन ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है, जिसके बाद रूस ने भरपूर फौजी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन का कहना है कि सदर पुतिन ने यूक्रेन में फौज को आगे बढ़ने से रोक दिया था, ताहम आज से इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने रूस के 3500 फौजियों को हलाक करने का दावा कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी फौज की कार्रवाई पर भरपूर रद्द-ए-अमल का दावा करते हुए 3500 रूसी फौजियों को हलाक करने का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस के 200 फौजी जेर हिरासत हैं, जबकि रूस के 14 जंगी तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर्स और 102 टैंक लापता हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP ने दावा किया है कि जर्मनी ने यूक्रेन को 400 टैंक शिकर रॉकेट लॉन्चर की फराहमी की मंजूरी दे दी। आलमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को जंगी साजो सामान की फराहमी जर्मनी का इस दरीना पॉलिसी से यूटर्न है, जिसके तहत इसने मुतनाज़ा इलाकों में हथियारों की बरामदात पर पाबंदी आयद कर रखी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 ओहदेदारों के मुताबिक यूरोपीय यूनियन और नेटो इत्तेहादियों के दबाव के दरमियान बर्लिन की फौजी पॉलिसी में अचानक तब्दीली रूनुमा हुई है और इसने यूक्रेन की मदद के लिए 400 टैंक चिकन रॉकेट लॉन्चर फराहम करने का फैसला किया है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के पड़ोसी मुल्क चेचनिया ने रूसी फौज के शाना बशाना लड़ने का ऐलान करते हुए यूक्रेन में फौज तैनात कर दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चेचन जमहूरिया के सरबरा का यूक्रेन में जारी फौजी तनाज़ा से मुतल्लिक रूस के शहर ग्रोजनी में सर्विस मेंबरान से खिताब करते हुए कहना था कि चेचन जंगजू यूक्रेन में तैनात कर दिए गए हैं। चेचन रहनुमा ने मजीद कहा है कि चेचन फौजियों को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। रूसी अफवाज आसानी से यूक्रेन के बड़े शहरों पर कब्जा कर सकती है बशमूल दर हुकूमत कैफ, लेकिन रूसी फौज की पूरी कोशिश है जानी नुकसान कम से कम हो। उन्होंने मजीद कहा है कि यूक्रेनी इजराइल से मिलने वाली हलाकतों की खबरें झूठी हैं और अभी तक हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दुरुस्त फैसला किया है और हम इनके अहकामात पर अमल करेंगे। चेचन सरबरा ने एक वीडियो जारी की जिसमें दिखाया गया है कि कैसे रूसी अफवाज ने हफ्ते के रोज यूक्रेन के शहरों पर क्रूज मिसाइलों से मुसलसल तीसरे दिन गोलाबारी की, जबकि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मुसलसल कहना है कि दारुल-हुकूमत कैफ अभी भी यूक्रेन के हाथों में है। वाज़ेह है कि चेचन रहनुमा कदीरोव खुद को पुतिन का सोल्जर करार देते हैं। कदीरोव इससे कबल शाम और जॉर्जिया में भी रूस की फौजी कार्रवाइयों की हमायत के लिए अपनी फौज तैनात कर चुके हैं। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रूस ने मुस्लिम इलाके चचनिया में अलहदगी पसंदों के साथ वो खूनरेज जंगें लड़ी थी, लेकिन इसके बाद रूस ने इस इलाके की तामीर नो के लिए खती रकम खर्च की और कदीरोव को वसी पैमाने पर खित्ते के इंतजाम चलाने के लिए खुद मुख्तारी दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया का एक और मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा। जनूबी कोरिया के जवान चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि शुमाली कोरिया ने मशरक की तरफ एक नामालूम प्रोजेक्टाइल फायर किए है। जनूबी कोरिया का कहना है कि प्योंगयांग के करीब से फायर किया गया प्रोजेक्टाइल बैलिस्टिक मिसाइल लगता है। जापान कोस्ट गार्ड ने भी तस्दीक करते हुए कहा है कि शुमाली कोरिया ने आज मुमकिना बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। अमेरिका ने शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे की मजम्मत की है। अमेरिकी फौज की इंडो पैसिफिक कमांड ने अपने बयान में जोर देते हुए कहा है कि प्योंगयांग मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कार्रवाइयों से बाज रहे। वाज़ेह रहे कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया ने एक और मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल समंदर के मशरिक में सन्नान के इलाके की जानिब दागा गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी फौज यूक्रेन के शहर खरकेव पर कब्जा करने में नाकाम। दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान खूनरेज झड़पें जारी। यूक्रेन के सदारती ऑफिस के मुताबिक रूस की फौज ने खरकेव शहर में गैस पाइपलाइन उड़ा दी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक गैस पाइपलाइन की तबाही माहौलियात के लिए तबाहकुन हो सकती है। यूक्रेनी हुकाम ने लाइन की तबाही के बाद खारिज होने वाली गैस के असरा से बचने के लिए शहरियों को खिड़कियां बंद रखने की हदायत जारी कर दी। यूक्रेनी हुकाम की जानिब से खारिज होने वाली गैस के माहौलियाती असरा से बचने के लिए खरकेव के शहरियों को माया चीजें पीने की हदायत भी की गई है। उधर जर्मनी ने यूक्रेन को हथियारों की फराहमी से मुतल्लिक पाबंदी खत्म कर दी। फैसले के बाद नीदरलैंड जर्मनी साख्ता 400 रॉकेट ग्रेनेड लॉन्चर यूक्रेन भिजवा सकेगा। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल और तोप शिकन हथियार फराहम करने का फैसला किए है। वाज़ेह रहे कि जर्मनी यूक्रेन को 1000 तोप शिकन हथियार और 500 स्टिंगर मिसाइल फराहम करेगा। फैसले से यूक्रेन के लिए यूरोपीय फौजी इमदाद में इजाफा भी देखने में आ सकता है। इससे कबल जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को असला भेजने से इनकार कर दिया था। दूसरी जानिब यूक्रेन में इंटरनेट निज़ाम में खलल पैदा हो गया है। ताहम एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने यूक्रेन को इंटरनेट सर्विस फराहम कर दी है। वाज़ेह रहे कि 24 फरवरी को रूस ने अपने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर हमला कर दिया था। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। रूस ने फ्रांसीसी इलाके से भेजे जाने वाला अपना खलाई मिशन मातल कर दिया। यह खलाई मिशन जनूबी अमेरिका में फ्रांसीसी इलाके जिसे फ्रेंच गियाना कहा जाता है भेजा जाना था। मॉस्को हुकूमत ने वहां से अपना तकनीकी अमला और दीगर स्टाफ भी वापस बुला लिया है। रूस का यह फैसला यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से आयद की जाने वाली पाबंदियों के रद्द अमल में आया है। ये खलाई मिशन यूरोपीय इश्तराक से भेजा जा रहा था। इस ज़िमन में रूस की खलाई एजेंसी ने अपना एक बयान भी जारी कर दिया है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।